हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। आज हम 12वीं कक्षा में हिंदी नमक का दरोगा, जिसमें हम दूसरे पार्ट में तीसरे खंड का अध्याय करेंगे। उसके शब्दार्थ हम जान लेते हैं। जो आज अभ्यास में आने वाले हैं वो शब्द है चालान अर्थात सजा या न्याय। ऐश्वर्य, उसका मतलब होता है धन दौलत। स्तंभित यानी चकित। उद्दंड यानी लिहाज न करने वाला, इज्जत न करने वाला। मूर्छित यानी बेहोश। झिझकना अर्थात संकोच करना। सांख्यिक शक्ति अर्थात संख्या का बल। मुख्तियार अधिकारी। रौब अर्थात दबदबा। और जो नए शब्द होंगे उसको भी हम बीच बीच में जान लेंगे। तो चलो आज हम नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी में आगे का अभ्यास करेंगे। यहां पर मैं आपको पठन से ज्यादा उसकी समझूती देने का प्रयत्न करूंगा। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ लोगों के साथ सोते जागते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। अचानक कई गाड़ियों वाले घबराए हुए आकर बोले और उनको जगाया और कहा, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। जब मुंशी वंशीधर ने उनकी नमक से भरी हुई बैलगाड़ियों को रोक दिया और उसके बाद कहा, जाओ अपने मालिक को बुला के लाओ। वो गाड़ी वाले अपने मालिक के पास जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही पंडित अलोपीदीन का रथ कहीं से घूमकर भी आ रहे थे, पार्टी में जाकर आ रहे थे। वे रात का समय था, इसलिए अपने रथ में पीछे सोए हुए थे। तभी ये गाड़ी वालों ने उनको जगाया और कहा कि आपको मुंशी वंशीधर ने बुलाया है, दारोगा वंशीधर ने बुलाया है। उन्होंने अपनी गाड़ियों को पकड़ लिया है। पंडित अलोपीदीन ऐसा व्यक्ति था, उनका व्यक्तित्व यहां पर दिखाया गया है। मित्रों, पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर बहुत ज्यादा विश्वास था। लक्ष्मी अर्थात पैसे, अपनी धन दौलत। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर यानी पैसों पर बहुत ज्यादा विश्वास था। वह हमेशा ही ऐसी बातें करते थे कि संसार में भी लक्ष्मी का राज है और स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। अर्थात दुनिया हो या स्वर्ग हो, दोनों जगह पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐसा पंडित अलोपीदीन मानते थे। उनका यह कहना यथार्थ ही था और उनकी ये बातें सच भी थी, क्योंकि कितने अफसर पैसों में बिक चुके थे। न्याय और नीति, सच्चाई, झूठाई, न्याय करना और कानून का पालन करना सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। अर्थात जो न्यायालय होते हैं उसमें भी जो न्याय होता है वो ही पैसों के बल पर होता है। पैसे देकर बड़े से बड़े गुनाह की सजा भी माफ हो जाती है, बड़े से बड़ा गुनाहगार भी छूट जाता है और पैसे देकर पुलिस से भी लोग बच जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा है न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, पैसों के ही खिलौने हैं। पैसे देकर सब कुछ काम करवाया जा सकता है, ऐसा पंडित अलोपीदीन मानते थे। पैसों से उनको नचाया जा सकता है। वे अपने रथ में लेते लेते गर्व से बोले, कोई बात नहीं, चलो हम आते हैं। और पंडित अलोपीदीन अपना रथ लेकर वहां जाते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीरे लगाकर खाए। पहले सब लोग डिब्बा लेकर घूमते थे, उसमें पान बनाने की सब सामग्री थी। उसमें से उन्होंने पान बनाया और खाया और गर्व से अभिमान के साथ वंशीधर के पास जाते हैं। पंडित अलोपीदीन लिहाफ ओढ़े हुए
दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, कहिए हमने ऐसा कौन सा अपराध किया हुआ है कि गाड़ियों को रोक दिया गया। हम ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। फिर रथ में से उतरकर उन्होंने बड़ा कंबल, रजाई, जो सर्दी के मौसम में सोने के समय ओढ़ते हैं, वो रजाई अपने बदन पे लिपटी और वंशीधर के पास पहुंचे और कहा, बाबूजी आशीर्वाद, कहो हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो हमें इस समय यहाँ पर बुलाए हो और हमारी गाड़ियों को भी आपने रोक दिया है। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर तो आपकी दया होनी चाहिए। ऐसा कहा। तब वंशीधर गुस्से में आकर बोलते हैं, सरकारी हुक्म है भाई, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को, क्योंकि हमारे लिए तो सरकार आप ही हो। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने व्यर्थ का सेवा में स्वयं ही आपने व्यर्थ का कष्ट किया है। यह हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाए और इस घात के देवता को भेंट न चढ़ाए। उसका मतलब है कि पंडित अलोपीदीन वंशीधर की बातों पर हंसते हैं और कहते हैं कि हम किसी सरकार को या सरकारी हुक्म को नहीं मानते। अभी तो आप ही हमारे लिए सरकार हो, आप जैसा कहो वैसा हम करेंगे, आपको जो चाहिए वे हम आपको दे देंगे। और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ से पसार हो, यहाँ से गुजरे और यहाँ के दारोगा को कोई भेंट न दे, खुश न कर दे, उनको कुछ पैसे न दे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपने व्यर्थ में ये कष्ट किया है रात के समय गाड़ियाँ रोकने का। मैं आपके पास ही आ रहा था आपको भेंट देने के लिए। देवता नो मतलब है यहाँ वंशीधर को ही यहाँ देवता मानते हैं कि आप इस घाट के, इस नदी के किनारे के देवता हो। हम आपको भेंट चढ़ाने के लिए ही आ रहे थे, अर्थात आपको खुश करने के लिए, आपको पैसे देने के लिए ही आ रहा था। और आखिर में हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को पर तो सबकी दया होती है। आपको भी हम पे दया करनी चाहिए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, आपको भेंट चढ़ाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको भेंट देने के लिए मैं खुद ही आने वाला था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। पंडित अलोपीदीन की धन दौलत की बातों का उस पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे अपनी ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति थे। ईमानदारी की नई उमंग वंशीधर में भरी हुई थी। कड़क शब्दों में बोले, हम नमक हरामों में से नहीं है। हम सरकार का पगार लेते हैं, पैसे लेते हैं, सरकार का नमक खाते हैं। हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हम उन लोगों में से नहीं है। तो आखिर वंशीधर कहते हैं कि जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, जो कौड़ियों पर अर्थात पैसों पर अपना ईमान बेच दे, ऐसे लोगों में से मैं नहीं हूं। आप इस समय मेरी हिरासत में है, अर्थात इस समय आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ थाने चलना होगा, पुलिस स्टेशन चलना होगा। सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा और कल सुबह कानून के मुताबिक आप पर केस दर्ज किया जाएगा, आप पर चालान होगा, आपका न्याय होगा। आपको सजा हो सकती है या आप छूट सकते हैं, लेकिन न्याय के लिए कल सुबह हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस समय आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन में चलो। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जमादार बदलू सिंह, जो उनके साथ जमादार थे, हवलदार होते हैं, उनको बुलाया वंशीधर ने और कहा कि बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं हुक्म देता हूं।
और उसी तरह बदलू सिंह को हुक्म देते हैं, लेकिन बदलू सिंह अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि वे भी पंडित अलोपीदीन को जानता है और कई बार पंडित अलोपीदीन ने उसे भी भेंट दी है, अर्थात रिश्वत दी है, इसलिए वे उसे गिरफ्तार करना नहीं चाहता। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, चौंक गए। स्तंभित होना, चौंक जाना, निराश होना, उदास होना, स्तब्ध हो जाना। तो वे स्तब्ध हो गए और गाड़ी वालों में हलचल मच गई। जो गाड़ी वाले थे उनकी गाड़ियां चला रहे थे, वे सब भी अंदरों अंदर बातें करने लगे, अब क्या होगा। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित अलोपीदीन की जीवन में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पुलिस वाले ने उन्हें गिरफ्तार किया हो, किसी पुलिस वाले ने उनकी गाड़ियां रोकी हो। ये पहली बार हुआ था, पहला ही अवसर था, पहली बार ही ऐसा हुआ था। पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, इतनी सख्त, इतनी कठोर बातें पंडित जी को पहली बार सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, दरोगा के हुक्म से बदलू सिंह आगे बढ़ता है, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। लेकिन पंडित अलोपीदीन का इतना रौब था, इतना दबदबा था, इतना प्रभाव था कि बदलू सिंह भी उनका हाथ नहीं पकड़ सका। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित अलोपीदीन ने धन की बात को ठुकरा देने वाले व्यक्ति को पहली बार देखा है। इससे पहले किसी ने पंडित अलोपीदीन की दौलत देने की बातों को, पैसों की बातों को कभी ठुकराया नहीं था। यह पहला व्यक्ति है जिसने धन को ठुकरा दिया, पैसों को ठुकरा दिया। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है। पंडित अलोपीदीन मनोमन सोच रहे थे, यह अभी नया लड़का है, किसी की बात नहीं सुनेगा। उद्दंड का मतलब है किसी का लिहाज ना करने वाला। यह अभी मेरी बातों का लिहाज नहीं करेगा, यह अभी मेरी बात नहीं सुनने वाला। फिर भी उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, कहते हैं, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। हम मिट जाएंगे का मतलब है हमारी इज्जत मिट जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही है। और दया भाव से उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं पंडित अलोपीदीन और कहते हैं कि बाबूजी रहम कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम आपसे बाहर नहीं हैं, अर्थात हम आपको खुश कर देंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको जो चाहिए वो दे देंगे। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा। फिर भी वंशीधर नहीं माने और क्रोधित होकर गुस्से में आकर बोलते हैं, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, मुझे कोई धन दौलत की लालच नहीं है। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, अभी तक पंडित अलोपीदीन ने लक्ष्मी को अर्थात धन दौलत को चट्टान समझा था, अर्थात जो चट्टान को कोई नहीं उखाड़ सकता, अर्थात धन दौलत की बातों को कोई नहीं ठुकरा सकता। लेकिन वे चट्टान भी अब पैरों तले मसलती हुई नजर आ रही है, अर्थात वंशीधर उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनके पैसे देने की बातों को भी वंशीधर नहीं मानने वाले। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, उनके स्वाभिमान को, पंडित अलोपीदीन के स्वाभिमान को भी, उनके व्यक्तित्व को भी और उनकी धन दौलत को भी जैसे कोई बड़ी चोट लगी हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन अभी तक उन्हें पैसों की संख्यात्मक शक्ति को अर्थात पैसे बढ़ाने की बातों पर अभी भी भरोसा था कि मैं थोड़े पैसे और ज़्यादा बढ़ा दूं ताकि मुंशी वंशीधर मुझे छोड़ दे। लेकिन अपने मुख्तार से बोले, अपने मुख्तार अर्थात जो उनका हिसाब किताब रखता है, उसे लाला जी भी कहा जाता है, अकाउंटेंट।
तो पंडित अलोपीदीन अपने मुखियार से बोले, अपने कर्मचारी से बोले, अधिकारी से बोले कि लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, 1,000 रुपया ये मुंशी वंशीधर को भेंट दे दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो, अर्थात वंशीधर इस समय भूखा सिंह अर्थात पैसों की भूख से चिंतित हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। वंशीधर ने गरम होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। मैं सच्चाई पर हूं, मैं कानून का नियम का पालन करने वाला हूं और कानून तोड़ने वालों को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आपके 1,000 1,00,000 रुपए भी मुझे नहीं खरीद सकते। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। यहां पर मुंशी वंशीधर कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि वंशीधर ने जो धन को ठुकरा दिया, जो बुद्धिहीनता की उन्होंने बात की, जो देव दुर्लभ अर्थात पैसों का उन्होंने त्याग कर दिया, उस पर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियों अर्थात धर्म और धन। धर्म का मतलब है नीति नियम और कानून, और दूसरी तरफ है दौलत। अब दोनों शक्तियों में जंग शुरू हो गया, आक्रमण हो गया, लड़ाई हो गई। कौन जीतता है देखते हैं, धर्म जीतता है या धन। 1 से 5, 5 से 10, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। बार बार पंडित अलोपीदीन ने पैसों की लालच दी कि मैं आपको 1,000 देता हूं, 5,000 देता हूं, 15,000 देता हूं। अंत में उन्होंने 20,000 रुपये देने की बात की। लेकिन किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। अर्थात धर्म का मतलब है कानून, अर्थात वंशीधर। दारोगा वंशीधर पैसों की इस बहुसंख्यात्मक शक्ति के आगे अकेला पर्वत की तरह खड़ा रहा, लड़ता रहा, अटल रहा अपनी बातों पर, अपनी बातों से कभी नहीं फेरा, अर्थात कभी पैसों की लालच में नहीं आया। जरा भी उनका मन पैसों की लालच में नहीं आया, अविचलित रहा, अर्थात लालच में न आया। अलोपीदीन निराश हो गए। आखिर अलोपीदीन समझ गए, वे निराश हो गए और बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। आगे आपको अधिकार है, आगे आपको जो करना है कर लीजिए, आपका अधिकार है, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वंशीधर ने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह इधर आओ। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को अर्थात वंशीधर को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। क्यों गालियां दे रहा था? क्योंकि वे पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करना नहीं चाहता था। इसलिए पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। पंडित जी घबरा गए क्योंकि पहली बार उनके हाथ में हथकड़ियां पड़ने वाली थी, पहली बार उन्हें कोई गिरफ्तार करने वाला था, इसलिए वे घबरा गया और थोड़ा पीछे हटता है। अत्यंत दीनता से बोले, अत्यंत गरीबाई से, दया भाव से, लाचारी से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। बाबू साहेब अर्थात अधिकारी कर्मचारी जो दारोगा छे એને કહેવાય છે। बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। मैं 20 नहीं, मैं आपको 25,000 रुपये देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तब वंशीधर कहते हैं, असंभव बात है, ये संभव नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पंडित अलोपीदीन कहते हैं, 30,000 पर, क्या 30,000 रुपये पर भी नहीं छोड़ोगे?
वंशीधर कहता है किसी तरह संभव नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या 40,000 पर भी नहीं? आखिर बात 40,000 पर पहुंचती है और मुंशी वंशीधर कहते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। आप 40 लाख रुपयों में भी मुझे नहीं खरीद सकते। मैं 40,000 नहीं, 40 लाख रुपये पर भी आपको नहीं छोड़ूंगा। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। फिर हुक्म कर दे है बदलू सिंह को अपने हवालदार को और कहते हैं पंडित अलोपीदीन को हथकड़िया पहना दो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। आगे कहते हैं धर्म ने इसी तरह, यह आशय स्पष्ट कीजिए ऐसा प्रश्न है, इसी तरह धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अर्थात न्याय, धर्म अर्थात कानून ने पैसों को अपने पैरों तले कुचल डाला। आखिर पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी एक भी बात वंशीधर ने नहीं मानी। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़िया लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। अर्थात जो दरोगा था वो हष्टपुष्ट, तंदुरुस्त था, ताकतवर था। उसको देखकर पंडित अलोपीदीन डर गए। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे और अपने चारों ओर, अपने साथियों की ओर, अपने गाड़ी वाले लोगों की ओर निराशा भरी नजर से देखने लगा। शर्म के मारे वे किसी की ओर देख भी नहीं सकते थे। इसके बाद अचानक वे मूर्छित होकर गिर गए, अर्थात वे बेहोश होकर गिर पड़े। इस तरह धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला और पंडित अलोपीदीन को मुंशी वंशीधर ने गिरफ्तार कर लिया। अब आगे क्या होता है देखने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आभार, थैंक यू।